बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपोर्ट में फॉरवर्ड कंट्रैक्ट बुकिंग क्या होती है? ये क्वेश्चन है मोहम्मद अली साहब का। डू यू हैव एनी वीडियो ऑन फॉरवर्ड कंट्रैक्ट बुकिंग? बिकॉज इन एक्सपोर्ट बिजनेस वी ऑल नीड टू बुक फॉरवर्ड कंट्रैक्ट टू अवॉइड लॉस इन बिजनेस। प्लीज़ मेक ए वीडियो। अच्छा, एक्सपोर्ट में फॉरवर्ड कंट्रैक्ट बुकिंग से मुराद है कि आपने जो एक्सपोर्ट करनी है, जो एलसी आपको आ चुकी है कि जी इतनी अमाउंट की ये प्रोडक्ट हमें एक्सपोर्ट कर दें, तो अब एक्सपोर्टर ने वो जो शिपमेंट करनी है उसमें भी कुछ टाइम लगेगा और उसके बाद उसकी पेमेंट आने में भी कुछ टाइम लगेगा। तो वो जो टाइम इन्वॉल्व होता है, फॉर एग्जांपल अगर आज अगर वो डॉलर में एलसी है, सपोज कर लेते हैं कि डॉलर है, तो अगर आज डॉलर का रेट 300 रुपये है, पाकिस्तानी 300 रुपये बनते हैं एक डॉलर के, तो अब एक्सपोर्टर को ये डाउट होता है कि अगर उसकी पेमेंट, अगर वो आफ्टर 2 वीक शिपमेंट करता है और उसके बाद उसकी पेमेंट आने में 1 माह लग जाता है, यानी कि नेगोशिएशन होगी, डॉक्यूमेंट जाएंगे, फिर उसका बैंक साइट एलसी भी हो तो 12 टाइम लगता है। तो फॉर एग्जांपल उसका 1 माह लगना है इस सारे प्रोसेस के अंदर। तो अब उसको ये डाउट है कि 1 माह के बाद जो डॉलर आज 300 रुपये का है, तो ये 280 रुपये का अगर हो गया या 285 का हो गया या कुछ भी 300 से अगर नीचे चला गया, तो मुझे तो बहुत लॉस है और वो यकीनन लॉस होगा। क्योंकि अगर वो आज जब उसने एलसी रिसीव की है उस दिन जो डॉलर का रेट है, अगर वो अगले दिन कम होता है तो उसके उतने रुपीस कम हो जाएंगे। अगर 1000 डॉलर की एलसी है और नेक्स्ट डे 1 रुपया डॉलर कम हो जाता है, तो इसका मतलब उसका 1000 रुपया कम हो गया। और अगर 10 रुपये कम होता है तो फिर 10,000 कम हो गया। तो ऐसे जितना डॉलर का रेट कम होता जाएगा आने वाले दिनों में, तो उस एक्सपोर्टर का लॉस होगा। तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये अलाउ करता है एक्सपोर्टर को कि अगर आपको इस तरह का डाउट हो, तो फिर आप मुझे अपनी वो एलसी जो है या कंट्रैक्ट जो आपने एक्सपोर्ट करना है, एलसी कंट्रैक्ट ही होता है बेसिकली, तो एलसी को ही कंट्रैक्ट यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। तो आप उस कंट्रैक्ट को या एलसी को रजिस्टर्ड करा लें मेरे पास आज के रेट से। तो मैं आपको जब भी आपकी पेमेंट आती है, शिपमेंट आपकी डिस्पैच करने के बाद, एक्सपोर्ट करने के बाद, तो आपको जिस दिन आपने मेरे साथ उसको बुक करवाया है उसी दिन के रेट से आपको पेमेंट होगी, खा डॉलर नीचे खां खा डॉलर आगे जाए। मतलब अगर डॉलर बढ़ जाए 300 रुपये से, तो तब भी उसको पेमेंट 300 से होगी, और अगर डॉलर कम हो जाए 300 से, तो तब भी उसको पेमेंट 300 से होगी। तो इस तरह से उसको, एक्सपोर्टर को नफ़ा भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन एक्सपोर्टर भी सियाना होता है, उसको समझ होती है कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन जितना भी सियाना एक्सपोर्टर हो, जो सिचुएशन अभी करंट चल रही है, जैसे डॉलर 330-35 से शायद पीछे आया है, या 300 से बहरहाल आगे था, तो अब वापस आते आते तो कभी 280, 85, 90 तो फ्लक्चुएट हो रहा है। और कोई स्पेकुलेशन नहीं है सिवाय चंद बड़े एक्सपोर्टर के, किसी के पास कोई स्पेकुलेशन नहीं है कि आने वाले दिनों में 1 माह या 2 माह में इसका रेट क्या हो सकता है, आगे जाएगा या पीछे जाएगा। तो इस सूरत में फिर एक्सपोर्टर जो है वो अगर पीछे जाता है, तो यहाँ पे फिर एक्सपोर्टर कहेगा कि मैं इसको फॉरवर्ड बुकिंग करवा लूँ इसकी, और अगर आगे जाता है तो फिर तो उसके बारे में आ रहे हैं। तो ये जो है ना, ये सारा उसके एक्सपीरियंस के ऊपर बेस कर रहा होता है एक्सपोर्टर के। तो इसको फॉरवर्ड बुकिंग कहते हैं कि एक्सपोर्टर को लॉस ना हो, या तो उसको उतनी अमाउंट मिले जितनी उसकी फॉरवर्ड बुकिंग कंट्रैक्ट जिस दिन उसने करवाया था उस रेट के साथ, और अगर वो नहीं करवाता तो फिर जो भी रेट होगा उस वक्त जब उसकी पेमेंट रियलाइज होगी, यानी कि उसकी पेमेंट पाकिस्तान में आएगी, तो उस दिन जो रेट होगा उस रेट से उसको उसकी पेमेंट मिलेगी। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।